नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात के साबरमती आश्रम की, जिसके पुनर्विकास को लेकर सियासत गर्मा गई है। महात्मा गांधी से जुड़ी स्मृतियों वाले साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के गुजरात सरकार के प्लान पर अब सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस भी इसके विरोध में कूद पड़ी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि साबरमती आश्रम को गिराने का फैसला चौंकाने वाला है। यह राजनीति से प्रेरित लगता है। पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देना चाहिए और इस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। गहलोत ने गुजरात सरकार के इस फैसले को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान की तरह बताया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि साबरमती आश्रम को गिराकर म्यूजियम बनाने का गुजरात सरकार का फैसला चौंकाने वाला और गलत है। यहां लोग ये देखने आते हैं कि कैसे महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी को सादगी के साथ बिताया। उन्होंने कैसे समाज के हर वर्ग को आजादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया। उन्होंने उस आश्रम में अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 13 साल गुजारे थे। साबरमती आश्रम को उसके सद्भाव और समावेशी विचारों के लिए जाना जाता है। भारत और दुनिया से आने वाले लोग यहां किसी वैश्विक स्तर की इमारत नहीं देखना चाहते। यहां आने वाले लोग सादगी और आदर्शों के ही मुरीद हैं, इसलिए इसे आज भी आश्रम ही कहा जाता है। साबरमती आश्रम की पवित्रता को खत्म करना बापू का अपमान है। गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार शायद गांधी जी से जुड़ी हर चीज को खत्म करना चाहती है। ऐसा कोई भी फैसला गलत होगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसके लिए इनको माफ नहीं करेंगी। कई दिन पहले भी देश की 100 से ज्यादा हस्तियों ने इस फैसले का विरोध किया था। उनका कहना था कि साबरमती आश्रम को तोड़ा जाना महात्मा गांधी की दूसरी हत्या करने जैसा होगा। दरअसल गुजरात सरकार का प्लान है कि आश्रम को वर्ल्ड क्लास म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। हालांकि इसके चलते वहां रह रहे कई परिवारों को हटाना पड़ेगा। इसके अलावा बापू के दौर की विरासत भी खत्म हो जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या गुजरात सरकार के प्लान में खोट है? क्या साबरमती आश्रम की सादगी से खिलवाड़ करना सही है या फिर इस पर बेवजह सियासत हो रही है? और पक्ष विपक्ष में मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस से शकील अंसारी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ऋषभ तिवारी चर्चा का हिस्सा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शकील भाई, आप ही के पास आना चाहूंगा। गुजरात सरकार के इस प्लान में कांग्रेस को खोट नजर क्यों आता है? ऐसी कौन सी वजह है? शकील जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? तो शकील अंसारी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही। ऋषभ तिवारी मेरे साथ हैं। तो ऋषभ, कांग्रेस को ये लगता है कि असल में इस तरह की कोशिश को करना बापू का अपमान है, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि उनकी दूसरी हत्या करने जैसा है। देखिए, पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम गांधी जी को किस कारण से और क्यों याद करते हैं। गांधी जी ने देश में अनेकों उदाहरण दिए हैं जिनके कारण उन्हें आज भी प्रणाम किया जाता है, वो पूज्य है और उन्हें याद किया जाता है। ये बात आश्रम को लेकर जो बखेड़ा ये क्रिएट कर रहे हैं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कांग्रेस के मित्रों से। गांधी जी की एक बहुत बड़ी उनकी पसंदीदा विचारधारा थी स्वच्छता, और 2014 का दिन वो हमें नहीं भूलना चाहिए जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में चुनकर आई और हमने स्वच्छता को क्रांति के रूप में बदला। हमने गांधी जी के विचारधारा को एक क्रांति के रूप में देश के सामने लेकर आए। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम विचारधारा गांधी जी को कितना मान रहे हैं या केवल राजनीति के लिए गांधी जी का शब्द यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके विचारधारा को मानती है और तभी हमने उनके विचारधारा के अनुसार कई ऐसी योजनाएं इस देश में चलाने का प्रयास भी किया है और चल भी रहे हैं। तो वो हमें ना समझाएं कि गांधी जी का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन ऋषभ, अगर हम साबरमती आश्रम को देखते हैं तो उसकी पहचान उसकी सादगी के लिए है, उसके सद्भाव के लिए है, विश्व बंधुत्व की भावना के लिए है। इस सादगी के साथ कहीं ये अत्याचार तो नहीं हो जाएगा कि उसकी जगह आप एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम स्टैब्लिश कर देंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमें ये पहलू को देखना होगा कि इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। क्या हम पूरा खत्म कर दे रहे हैं या मॉडिफाइड कर रहे हैं। वैनिश करना, मॉडिफाइड करने में डिफरेंस होता है, ये आप भी बखूबी समझते हैं घनश्याम जी। इसको आज का जमाने के अनुसार उसको उस रूप से डेवलप किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी और अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर सके, उसे समझ सके, उसे देखे। लेकिन मंशा अगर केवल गांधी जी के विचारधारा को अच्छे रूप से अपनाने का हो, उनके ऊपर स्टडी करने का हो, उनको समझने का हो, नई पीढ़ी को उसे समझाने का हो,
तो समझ में आता है। लेकिन बिना सरकार के पूरे पॉइंट्स को पढ़े केवल राजनीति करने का ये कह देना कि गांधी जी के आश्रम को खत्म कर दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा और इस तरह का कोई भी सोच भारतीय जनता पार्टी लेकर आ ही नहीं सकती। तो ऋषभ, इस तरह की क्या दिक्कतें, कोई शिकायतें आप तक पहुंची जो शोधकर्ता थे या फिर जो गांधी को समझते हैं, जीवन में आत्मसात करते हैं, उन्होंने कहा हो कि मौजूदा जो कायाकल्प है साबरमती का, उसके जरिए हम गांधी को समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए इसको मॉडिफाई करना जरूरी है? क्या इस तरह की शिकायत या फिर इस तरह की मांग की गई है? नहीं, देखिए, गांधी जी को समझने के लिए कोई मॉडिफिकेशन और ये पॉइंट इस रूप से हमें नहीं देखना चाहिए। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? और चीजें को मैं बता रहा हूँ, मैं आपने क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मॉडिफिकेशन करना और वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं लेकर आना, ये एक डिफरेंट चीज है। जहाँ पे गांधी जी ने अपने कार्य को किया है, क्या हम उसे खत्म कर रहे हैं? क्या नहीं। जहाँ गांधी जी ने अपना समय बिताया, क्या उसे हम खत्म कर रहे हैं? नहीं। हम उसके स्वरूप को बदल रहे हैं और उसे आज के जमाने के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीजें डिजिटलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि और भी चीजें वहां पे अच्छी तरीके से, जब हम, एक होता है आप कहीं गए बैठ के चाय पिए, एक होता है आपको अच्छे तरीके से चाय पीने का एनवायरमेंट दिया गया। दोनों चीजें में चाय आप पी रहे हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? एक आप अच्छे तरीके से बैठ के पी रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट भी उस चाय से कभी कभी निकल आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम वहां पे सुविधाएं लेकर आएंगे। गांधी जी हमारे दिल में बसते हैं, राष्ट्र के दिल में बसते हैं, उनको खत्म करना मैं और किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता जो मूल आत्मा है, जो मेन फ्रेगनेंस है, कहीं उससे छेड़खानी ना हो जाए, उस आत्मा पे आघात ना पहुंच जाए इस मॉडिफाई के चक्कर में? सर बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो ऋषभ, उसका कैसे ध्यान रखेंगे फिर? ध्यान इस रूप से रहा जा रहा है कि गांधी जी के आश्रम को तभी हमने कहा कि मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और गहलोत जी क्या कह रहे हैं, उसे तोड़ दिया जा रहा है। दोनों में कितना डिफरेंस है। आज तक ये लोग हमेशा जनता को गुमराह करते आए हैं, आज फिर से गुमराह करने का काम किए। गांधी जी के लिए अगर इतना ही इनके दिल में प्रेम है तो ना उनके पॉलिसी को ये लेकर आगे चले, स्वच्छता अभियान को लेकर ना इतना इन्होंने क्रांति की बात करी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस, गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण विषय था लोकतंत्र। मुझे बहुत अफसोस होता है कांग्रेस के मित्रों को देखते हुए कि उनके पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। अगर आप गांधी जी को इतना मानते हैं तो कम से कम पार्टी के अंदर लोकतंत्र को तो लाइए। 20 साल से हम उनके एक ही अध्यक्ष, उन्हें एक ही परिवार के अध्यक्ष को देख रहे हैं कि कहने को गांधी जी की विचारधारा, मानने को कुछ भी नहीं, मानने को केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तब गांधी जी की विचारधारा सिर्फ कहने के लिए ना कहें, उन्हें अपनाने का भी काम करें और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करें। ठीक है, तो शकील भाई, गुजरात सरकार की इस प्लान में कांग्रेस को खोट क्यों नजर आता है? देखिए, असल बात यह है कि ये जो इनकी पार्टी है ना, गोडसेवादी पार्टी, अब ये जो इतना प्रवचन कर रहे थे प्रवक्ता गांधी जी के मुतालिक, तो इनकी बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है कि गांधी जी जो है जिस आइडियोलॉजी के थे और गांधी जी इस देश को जिस तरह आजादी दिलाई। अभी देखिए 9 अगस्त कल ही गुजरा है, जब गांधी जी 1942 में करो या मरो की बात कर रहे थे तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम लीग, ये तीनों एक साथ थे, एक प्लेटफॉर्म पर थे और गांधी जी का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। तो अब ये हमको क्यों सबक पढ़ा रहे हैं? ये तो गांधी जी के, जब आज गांधी जी जीवित थे तो इनको नहीं माना, आज तो गांधी जी का नाम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए गांधी जी की जो यादगार हैं, यादें हैं, उनको भी इसका नाम बोलते हैं लेकिन मिटाना चाहते। नहीं, पर आप गलत बात क्यों प्रचारित कर रहे हैं शकील भाई? उस आश्रम को तोड़ा नहीं जा रहा है, ऋषभ कह रहे हैं उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, उसमें संशोधन किए जा रहे हैं, उसे मॉडिफाई किया जा रहा है, उसे और बेहतर किया जा रहा है। इस बेहतरी में क्या दिक्कत हो सकती है आपको? मैंने ये भी नहीं कहा कि बेहतरी की जा रही है, क्या की जा रही है। मैंने अशोक गहलोत तो यही कह रहे हैं सर, उन्हीं के बयान पे ये बहस हम कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि आश्रम का गिराया जाना चौंकाने वाला है। उन्होंने तो ऐसे पोर्ट्रे किया कि आश्रम को डिमोलिश किया जा रहा है। इन्होंने, अशोक गहलोत ने जो कहा, एक चीफ मिनिस्टर ने जो कहा, बात में कुछ ना कुछ है। इनकी बातों का वजन नहीं है ना। ये बीजेपी के लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। 15 लाख आ गए क्या आपके खाते में?
किसी के खाते अरे में सर नहीं है। फिर से आप तो मेरा आज जो मैं ये शांति कह से रहे डिबेट आ रहा करना हूँ ऋषभ, चाह आ रहा रहा हूँ था, ऋषभ, आप आ रहा वापस हूँ से ऋषभ, ऋषभ ऐसे करवाने पे लग रहे नहीं, हैं। दोस्त ऐसे नहीं, फैक्ट ऐसे पे नहीं बात कीजिए, ऋषभ, ऐसे रिक्वेस्ट नहीं। होगा, पढ़ शकील के जी, आइए सर, ऋषभ भाई, डिबेट में पढ़ ऋषभ के भाई, आइए। ऋषभ भाई थोड़ा सा धीरज रखिए ना, थोड़ा देर में भी जुड़े हैं मेरे साथ शकील जी, एक बार बोलने दीजिए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। शकील भाई अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये आइडियोलॉजिकल तौर पे गांधी के आइडियोलॉजी को ये पसंद नहीं करते हैं। इनके नेता लगातार गोडसे की पूजा, उनकी मंदिर बनाने की बात करते हैं। आज वहां पर जो काम हो रहा है, जो इनका प्लान है, जो पता लगा है, उसके मुताबिक ये गिरा थोड़ा ही देंगे, लेकिन वो पुरानी चिन्ह है, इनको बचा के आर्काइव के स्टैंडर्ड के मुताबिक रखा जाता है, उसको ये गिराना चाहते हैं। अब देखिए इनको का एक फैशन इनका चल चला है कि अब पार्लियामेंट को इतना अच्छा, पार्लियामेंट को सीटें बढ़ाई जा सकती थी, आप उसको तोड़ के आप नया बनाना चाहते हैं। अरे धरोहर न है ये हमारा, पार्लियामेंट को आप तोड़ रहे हैं, इतने 1000 करोड़ लगा रहे हैं, अपने लिए महल बना रहे हैं। पता नहीं बहुत एक राजा कभी होता था देश के इतिहास में, उसने अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए चमड़े का सिक्का जारी किया था, वही मोदी जी आज कर रहे हैं। आप उनको आर्काइव में जो उसके महत्व है उसको रहने दीजिए। आपको मॉडिफिकेशन करना है तो साबरमती आश्रम में बहुत लैंड है, बहुत जगह है, उनमें आप कीजिए ना, और लैंड बढ़ा दीजिए। गुजरात सरकार लैंड और दे दे साबरमती आश्रम को, और उसके बाद उस पर जितने किले बनाना है, जितने महत्वपूर्ण चीजें करना है, जितनी आपको आलीशान बनाना है बनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन तो गांधी जी की जो कुटियाएं हैं किस तरह है उसी तरह बरकरार रहने चाहिए। ये इतिहास। ठीक है ऋषभ बोलिए। ठीक है सर, ठीक है ऋषभ बोलिए, फिर ब्रेक पे भी जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले इनको कह दूं कि कृपया करके सब थोड़ा स्टडी करके आए। पार्लियामेंट को गिराया नहीं जा रहा है। सरेआम मीडिया के सामने टीआईबी में कहा गया था कि पार्लियामेंट के चारों प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, न्यू पार्लियामेंट को डेवलप किया जा रहा है। उस पार्लियामेंट को बाकायदा इतिहास के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा, उसे सजो के रखा जाएगा। तो कृपया करके पढ़ के आए डिबेट में। दूसरी बात इन्होंने गांधी जी की विचारधारा पे कही, मैं नहीं आना चाहता था। देखिए सर, आप सीनियर है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया करके मुझे बोलने दे, काफी सीखना है मुझे। गलत शिक्षा आप अपने जूनियर डिबेट करने वाले को ना दे, कृपया शांत रहे। दूसरी बात इन्होंने विचारधारा की बात कही थी, मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी की विचारधारा क्या है? देश में आपातकालीन की स्थिति खड़ा कर देना। गांधी जी की विचारधारा क्या है? रातों रात सबको इमरजेंसी के तहत जेल में भेज देना। गांधी जी की विचारधारा क्या है? 20 साल से एक ही पार्टी में एक ही परिवार का सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। गांधी जी की विचारधारा क्या है? स्वच्छता को लेकर क्रांति नहीं आना। गांधी जी की विचारधारा क्या है? परिवार का सदस्य डिसाइड करे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या है गांधी जी की विचारधारा? जरा बताएं मुझे, राहुल गांधी के पार्टी के लोग। गांधी जी की विचारधारा इनके अनुसार केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आज एक गणेश परिक्रमा लगाने की विचारधारा इनको गांधी जी की विचारधारा लगती है। केवल कह देने से महात्मा गांधी जी की विचारधारा को हम फॉलो करते हैं, वो कतई नहीं होता है सर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों के साथ, अपने योजनाओं के साथ ये साबित किया है कि हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा को जमीनी स्तर तक लेकर आते हैं, अंत्योदय सोच के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, और हमने ये करके दिखाया है। तो ठीक है, महात्मा गांधी की यादों के साथ, उनकी विरासत के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जाएगी, सिर्फ मॉडिफाई किया जा रहा। शकील जी, असल में ये चिंता आई कैसे जहन में कि असल में बीजेपी पूरी तरीके से डिमोलिश कर देगी आश्रम को, वहां से हटा देगी? सर ये जानकारी मिली कहां से? देखिए, ऐसी बातें हैं कि जानकारी कहां से मिले, कोई पेगासस तो हम लोग लगाते नहीं है, वो भी तो यही लगाते हैं। जानकारी इनके रिकॉर्ड से मिलता है, इनके ट्रैक रिकॉर्ड से मिलता है, इनके कहनी और करनी से मिलता है, इनके गांधी जी से इनके नफरत के जो एटमॉस्फेयर है उनसे मिलता है। हमारे छोटे भाई अभी बता रहे थे गांधी जी के आइडियोलॉजी की बात। अच्छा है कि ये गांधी जी की बात ही नहीं करें, गोडसे जी के आइडियोलॉजी को प्रमोट करें, मंदिर बनाए, आरती उतारे, पूजा करें। और अब आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर अभी इन्होंने कहा कि आप पढ़ के नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, आपने कह दिया, आप नौजवान हैं, नौजवानों को हर चीज बोल देने का राइट है, अभी तो जोश है ना। सवाल पैदा होता है कि आज कोरोना से हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, लाखों लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, और आपको सेंट्रल विस्टा की पड़ी है। किस लिए पड़ी है? आप सेंट्रल विस्टा,
आप अगर आपको कहा जाए तो आपको बुरा लगेगा कि आप पढ़ के नहीं आते हैं। अरे भैया, आज के दिन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इस देश में जरूरत थी। आपके पास आज भी वैक्सीन नहीं है कि 4 दिन 10 दिन लगती है, 2 दिन गैप होता है, फिर वैक्सीन लगती है। रिमोट में नहीं जा रहा है, अभी 30% से ज्यादा नहीं है। आप हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल वेस्टा में, और इसी तरह से आपका जो कहनी और करनी में फर्क है। इसलिए हम आपको कहते हैं, इसलिए हमने कहा कि हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं ये, और कुछ जानकारियां हमारे पास हैं, पुख्ता जानकारियां हैं। अब ये सार्वजनिक तो नहीं कर सकते हैं, और हमको लग रहा है कि इनको भी सार्वजनिक है, पहले जानकारी प्राप्त कर लें कि आप वहां करना चाहते क्या है, जनता को इसको बता दीजिए। इसमें कौन बड़ी बुराई की बात है? अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, गांधी जी के स्मारक को आप अगर तोड़ना नहीं चाहते, अगर ये गलतफहमी पैदा हुई तो आप उसका रोड मैप डाल दीजिए ना, आप अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए, आप जनता को बता दीजिए कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं। पर जनता तो ये पूछ ही नहीं रही है, वहां रह रहे लोग भी ये नहीं पूछ रहे हैं, उनकी तरफ से किसी तरह की वॉइस रेस नहीं हुई है। ये तकलीफ तो सिर्फ कांग्रेस को हो रही है ना। तो किसको होगी? बच्चे को होती है ना। बाप अगर दुख देने वाला कोई काम करेंगे तो बच्चे को होगी, गोली मारने वालों को थोड़े होगी। जिन्होंने गोली मार के हे राम गांधी जी को हत्या कर दी, गांधी जी। और ये बोल रहे हैं अभी हमारे भाई, छोटे भाई हमारे बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि क्या इमरजेंसी। अरे इमरजेंसी में गलत हुई, उसका हर दिन कांग्रेस ने एक बार नहीं कई बार उसके लिए माफी जनता से मांगी और जनता ने उसे स्वीकारा। इसलिए 77 के बाद 80 में दोबारा कांग्रेस को ले आई वही जनता, और 10 साल तक सत्ता में रही है कांग्रेस। फिर यूपीए आई, फिर 10 साल रही। तो वो बात नहीं। आप जो आप घोषित इमरजेंसी आज लगाए थे, आपकी की हिम्मत है? कोई मंत्री की हिम्मत है? गुजरात सरकार की हिम्मत है कि मोदी जी के बिना कुछ बोल सके, कह सके, कर सके? हमको लगता है कितनी चीजें ये हमारे प्रवक्ता भाई जो हैं वो ये अभी कह रहे हैं गणेश परिक्रमा। अरे हमको तो गणेश परिक्रमा की भी मौका मिल जाता है, आपको तो गणेश परिक्रमा 7 रेसकोर्स में कोई भी आप जैसे पत्रकार जो प्रवक्ता है जा भी नहीं सकते हैं। आपकी स्थिति कहाँ है देश जानती है, जनता जानती है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है ऋषभ, अपनी बात बोलिए, फिर मैं सवाल पूछूं। जी मैं शांति से सुना। लास्ट प्रश्न से इनकी मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूं। प्रवक्ता को हिम्मत भी है, आपने ये कहा। सबसे पहली बात, हाँ मैं छोटा हूं, लेकिन यही हमारी खासियत है हमारी पार्टी की कि छोटे को भी मौका दिया जाता है और उसके टैलेंट को देखा जाता है। साबरमती पे आइए सर, मुझे आपको डिफाइन नहीं करना है। साबरमती पे बिल्कुल नहीं आऊंगा, क्योंकि इन्होंने सवाल साबरमती से हट कर कही है, इन्होंने सवाल वैक्सीनेशन पे कही, इन्होंने सवाल पार्टी के आंतरिक मुद्दों पे कही। मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा। ऋषभ आपको ठीक है, इन्होंने कहा कि सर डिफरेंस ये है कांग्रेस पार्टी में कि आज आप चैनल पर बैठ के कह रहे हैं गणेश परिक्रमा की बात, मैं चैनल पर बैठ के दावे के साथ कर सकता हूं, ये दिन भी आ सकता है कि ऋषभ तिवारी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन बोलिए आप बन सकते हैं? बोलिए आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप बोल सकते हैं कि राहुल गांधी की जगह आप ले सकते हैं? ये डिफरेंस है भाजपा कांग्रेस में, इसीलिए भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है। इसीलिए भाजपा यही दिक्कत है सर, यही दिक्कत है। चर्चा साबरमती पे है, लेकिन बात कांग्रेस बीजेपी के आपसी द्वंद्व पे आके खत्म हो जाती है। मेरे पास समय इतना ही है ऋषभ, मेरे पास माफी के साथ सवाल कुछ और हो सकते थे, लेकिन आप लोगों ने समय जाया कर दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो साबरमती पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि हम उसको पूरी तरीके से नहीं गिरा रहे हैं, कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, कुछ उसमें रद्दोबदल किए जा रहे हैं, और ये रद्दोबदल इस पूरी महिमा को जो महात्मा गांधी की है, जो बापू की है, उसमें बढ़ोतरी ही करने का काम करेगी। पक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।